सीएम अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा में 19 नए जिले की घोषणा के बाद राजस्थान में 50 जिले हो जाएंगे। इससे राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य बन जाएगा। लगता है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पिछले 2 दशक से जारी सत्ता एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस की इस परंपरा को तोड़ने पर आमादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गहलोत एक के बाद एक अपने पिटारे से जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, उसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिर से सत्ता एक बार कांग्रेस को मिलने की उम्मीद जाग रही है। गहलोत ने 17 मार्च को ऐसी ही ऐतिहासिक घोषणा करते हुए राजस्थान में 19 नए जिलों का ऐलान कर दिया। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ 19 नए जिलों का गठन किया गया हो। 15 साल पहले साल 2008 में प्रतापगढ़ प्रदेश का 33वां जिला बना था, लेकिन अब राजस्थान में कुल 50 जिले हो चुके हैं। राजधानी जयपुर को भी उत्तर और दक्षिण 2 जिलों में और खुद गहलोत के गृह जिले जोधपुर को भी पूर्व पश्चिम 2 जिलों में बांट दिया गया। लंबे समय से राजस्थान के कई विधायक ब्यावर, बालोतरा, कोटपुतली जैसी जगहों को भी जिला बनाने की मांग कर रहे थे और गहलोत ने इन सभी को भी खुश कर दिया। अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले। सीएम गहलोत के नए जिलों की घोषणा को सीधे तौर पर राजनीतिक लाभ लेने की कवायद कहा जाना गलत नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गहलोत ने इस बात का खास ध्यान रखा कि कांग्रेस विधायकों को नए जिलों के गठन का पूरा फायदा मिल सके। इसलिए सीएम गहलोत ने जिन 13 जिलों से 19 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की, उनके प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस के लगभग 1 दर्जन विधायक, जिनमें 3 मंत्री शामिल हैं, वो सीधे तौर पर गहलोत के नए जिलों की घोषणा से खुद को फायदे में मान रहे हैं। वो जननायक इसीलिए कहलाते हैं कि जनता की आवाज़ को समझते हैं। लंबे समय से डिमांड थी, आपको मालूम है कितने सारे जिलों से ये डिमांड आई थी कि यहाँ पे और भी जिले बनाए जाएं, प्रशासनिक रूप से अच्छा हो, सामाजिक रूप से अच्छा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गुड गवर्नेंस हो। अगर जोधपुर जिले में फलौदी आता हो जो लगभग 150 किलोमीटर दूर पड़ता हो, तो एक नागरिक को अपने काम के लिए अगर जिला हेडक्वार्टर आना पड़ता है तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। तो प्रशासनिक रूप से मेरे ख्याल से ये एक न केवल मास्टर स्ट्रोक है, बल्कि मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे विपक्षी दल जो आज तक इसकी मांग कर रहे थे, अब बोल रहे हैं कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये काम करा। मुख्यमंत्री जी का हर बजट असाधारण रहा है। उसके अंदर आपने जनता के हर वर्ग को छूने वाली योजनाएं देखी हैं। ये 19 जिलों को जो बनाया गया और 3 जो हमारे संभागीय मुख्यालय बनाए गए हैं, उनकी वजह से आने वाले समय के अंदर राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, राजस्थान में गुड गवर्नेंस, राजस्थान की जनता को लाभ, आम आदमी का जल्दी से काम होना, और मेरे ख्याल से क्योंकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा भूभाग है, उसमें एक लंबी आवश्यकता थी। अपने इलाके को जिला बनाए जाने से कांग्रेस विधायकों की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई विधायक जनता के हाथों फूल माला पहन रहा है तो कोई विधायक जनता के बीच हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने में जुटा है। बालोतरा के कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत तो गहलोत की घोषणा से इस कदर गदगद हैं कि वो उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। प्रजापत ने 1 साल से इसलिए चप्पल जूते नहीं पहने थे क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि जिस दिन बालोतरा जिला बनेगा इसी दिन वो चप्पल पहनेंगे। जब सुना बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के श्रीमुख से, तो लोगों में दीपावली जैसा माहौल आ गया। लोगों में इतनी खुशी है कि हमारी 40 साल की निरंतर पुरानी मांग को मुख्यमंत्री जी ने जो उम्मीदों को पूरा किया है, जनता बहुत राजी है। जनता को हमने बहुत बहुत बधाई दी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमेशा मेरे ऊपर जो उपकार किया है, हमें एहसान है कि हमारी जो हमने प्रण लिया कि दूसरी बार मुझे राजस्थान की विधानसभा में एक साधारण परिवार के व्यक्ति को जनता ने उम्मीद करके भेजा कि हमारे मांग को पूरा करेंगे, बालोतरा को जिला बनाएंगे। और मैंने इसलिए प्रण लिया कि सरकार हमारी है, मैं मुख्यमंत्री जी का लाडला हूँ, उनका सहता हूँ, वफादार हूँ,
तो मैं वफादारी का इनाम मांगता हूं और मैं हकदार हूं। तो उन्होंने मुझे इनाम दिया, आशीर्वाद दिया। और वास्तविक मैं ये कह सकता हूं कि अगर नहीं बनता है तो पहले वाले में मेरे में क्या अंतर रहेगा। मैंने यहाँ तक कह दिया कि शायद मुझे संघर्ष करना पड़े, तकलीफ देखनी पड़े, अगर जिला बनाने में कामयाब नहीं रहा तो मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा, ना चुनाव लड़ूंगा। डीडवाना कुमाचन को भी गहलोत ने जिला बनाया और यहाँ से कांग्रेस विधायक चेतन डूडी भी गहलोत के इस ऐलान के भरोसे अपनी चुनावी नैया पार होने की उम्मीद कर रहे हैं। चेतन ने तो अपने क्षेत्र में इस घोषणा का जबरदस्त जश्न भी मनाया। डीडवाना कुचामन को नया जिला बनाने पे मुख्यमंत्री जी का निजी तौर पे धन्यवाद, क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद। ये एक बहुत बड़ी पुरानी मांग थी जिसको आज मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। इससे लोगों को प्रशासनिक जो सुधार हमें चाहिए उसमें बड़ी भारी मदद मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के राज में लोगों को ये उम्मीद थी कि डीडवाना को नया जिला बनाया जाएगा। ये मांग पूरी करते हुए मुख्यमंत्री ने जो राहत हमें दी है, हमारी अपेक्षाओं पे मुख्यमंत्री जी ने जो खरा उतरने का काम किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार का पुनः धन्यवाद। गहलोत ने नए जिलों के प्रशासनिक ढांचे को तैयार करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन बीजेपी इसे गहलोत और कांग्रेस का सिर्फ राजनीतिक स्टंट बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि गहलोत की नए जिलों की घोषणा सिर्फ कागजी साबित होगी, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए नए जिले धरातल पर नजर नहीं आएंगे। कल राजस्थान की विधानसभा के अंदर वित्त विधेयक की रिप्लाई करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपनी जादुई कला चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिखाने की कोशिश की। इतिहास के पन्नों के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर अनेकों बार देश की आज़ादी के बाद जिलों का गठन हुआ होगा, लेकिन राजस्थान में पहली बार एक ग्राम पंचायत जिला बन रही है, एक उप तहसील जिला बन रही है। और राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे ज़िले बने हैं कि आज राजस्थान की राजधानी कौन सी रहेगी, जयपुर जिला उत्तर रहेगा, दक्षिण रहेगा, ये भी लोगों को पता नहीं है। कुल मिला के राजस्थान के अंदर चुनावों को ध्यान में रखते हुए इन जिलों की घोषणा की गई है। कहाँ से बजट आएगा, कहाँ से ज़मीन मिलेगी, कैसे इनका निर्माण होगा, कैसे वहाँ का स्टाफ मैनेज होगा, कहाँ से इतने प्रशासनिक अधिकारी आप लेके आओगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चुनावी रेवड़ी धरातल के ऊपर आने वाली नहीं है। फिर भी मुख्यमंत्री अपनी जादुई कला बताते हैं, तो हो सकता है कि जादुई कला कुछ दिनों के लिए लोगों को सुकून दे, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग खुद भी मानने लग जाएंगे कि ये चीज़ें ऐसी है जो और घोषणाएं 4 साल के अंदर हुई है वो धरातल के ऊपर नहीं है, वैसी ये घोषणाएं भी धरातल के ऊपर नहीं आएगी। सीएम गहलोत ने अपने सलाहकार और निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर के क्षेत्र दूदो को भी जिला बनाकर सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा राज्य में 3 नए संभाग सीकर, पाली और बांसवाड़ा भी बनाए गए, जिसके कारण अब राजस्थान में कुल 10 संभाग हो गए हैं। नए जिलों के गठन में गहलोत की जादूगरी इसी बात से समझी जा सकती है कि जिन जिलों में कांग्रेस के विधायक ज्यादा हैं, नए जिले भी वहीं ज्यादा बने हैं। जोधपुर की 10 सीटों में से कांग्रेस के पास 7 सीट हैं। यहाँ जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलौदी नए जिले बने। बाड़मेर में 7 में से 6 सीट कांग्रेस के पास हैं। यहाँ बालोतरा नया जिला बना है। नागौर की 10 सीटों में से कांग्रेस के पास 7 सीट, यहाँ डीडवाना नया जिला बनाया गया। सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से 3 सीट कांग्रेस के पास, यहाँ गंगापुर सिटी नया जिला बनाया गया। सीकर में 8 में से 7 सीट कांग्रेस के पास, यहाँ नीम का थाना नया जिला और सीकर को संभाग बनाया गया। भरतपुर की कुल 7 सीटों में से 6 कांग्रेस और 1 सीट कांग्रेस समर्थित आरएलडी के पास है, यहाँ डी नया जिला बनाया गया। अलवर की 11 सीटों में से कांग्रेस के पास 7 सीट हैं, यहाँ खैरतल नया जिला बनाया गया। राजधानी जयपुर की कुल 19 सीटों में से कांग्रेस के पास 10 सीट हैं, यहाँ जयपुर उत्तर और दक्षिण के अलावा दूदू और कोटपुतली 4 नए जिले बनाए गए। सीएम गहलोत ने इस बात का खास ध्यान रखा कि कांग्रेस विधायकों को नए जिलों के गठन का पूरा फायदा मिल सके। वैसे राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने की परंपरा रही है। अब चुनाव को मुश्किल से 6 महीने बचे हैं। ऐसे में क्या अशोक गहलोत का ये मास्टर स्ट्रोक पुरानी परंपरा को बदलकर नया इतिहास रच पाएगा, ये आने वाले वक्त में तय होगा।